बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सबका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठा सकते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी आप कहते हैं कि हर बहू गलत होती है, पर हर बहू भी गलत मैंने नहीं कब होती। बोल दिया कि हर बहू गलत होती है? और सास ससुर की भी तो अरे गलती पहले ये होती बताओ, है। हमने कब बोल दिया कि हर बहू गलत होती हम है? आपकी कथा 2 साल से सुन रहे हैं गुरुजी। तो हमने कब बोला? हमें बहुत ज्ञान आया आपकी कथा से। तो पहले ये बताओ, हमें आरोप क्यों लगा रही हो कि हर बहू गलत होती है? एक मिनट। कब बोला हमने? झूठ बोल रही हो आप। आप बोलते हैं ना कि बहू सास ससुरों की सेवा नहीं करती है। हाँ नहीं करती ये बोलते हैं, निकाल पर हर बहू गलत होती है कब बोला हम? पर मैं दिल से ही आई थी कि मैं अपने सास ससुरों पहले को ये माँ बाप बताओ, की हमने तरह कब बोला? आपने कथा में बोला। हमने ये बोला बहुएं सेवा नहीं करती। और जब भी हम ये बात बोलते हैं तब ये जरूर बोलते हैं कुछ बहुएं। जब भी बेटों की बात बोलते हैं तो हम बोलते हैं कुछ बेटे। कुछ बेटे और कुछ बहुओं का मतलब होता है कुछ, सब नहीं। माइक दो मैया। देखो पंचायती मैया से बात करना थोड़ा और। एक मिनट। हाँ। गुरुजी सुनो, अगर वो हम पे सेवा नहीं करवाना चाहते कोई बात नहीं, फिर भी हमारे दिल में उनके लिए बहुत सेवा है, बहुत सम्मान है। अगर वो कल को कुछ हो जाए हान हरकत और हम कुछ ना कर पाए, क्या हमें पाप लगेगा? अब जो करवा ही नहीं रहे हैं तो फिर क्या नहीं, पाप लगेगा? वो नहीं करते हैं। फिर ठीक है। और जो उनमें जूते भी मारेंगे ना, आप बुरा मत मानना, उनसे सेवा करवा दें, बस उनके पोते हैं, बस इतना ही फर्क है। मुझ पे 2 लड़की है, मुझे 10 साल हो गए हैं। कोई बात नहीं, उनको भेद नहीं करना चाहिए, पर कर रहे हैं तो करने दो उनको। पर आप ये मत बोला करो कि हम ऐसा बोलते, उल्टा हमारे क्यों पर फंसा रही हो? गुरुजी मेरी बहुत लड़ाई होती थी, जब से आपकी कथा सुन रही हूँ, जब से मेरी लड़ाई खत्म हो चुकी है। पहले ये बताओ, आपने हमें क्यों दोषी करार दे दिया? आप बोलते हो कि हर बहू गलत होती है, सास कब ससुर को बोला? बाहर आप निकाल बताओ, देती पूरी हो। कथाओं की रिकॉर्डिंग में सुना दो। यदि आपने ये सुना दिया कि हर बहू गलत होती है तो आपको हम इनाम देंगे। गुरुजी एक मैं आप मंदिर जाती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू क्यों निकल आते हैं? पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दो। तुम्हारे आंखों में आंसू इसलिए आते हैं क्योंकि तुम झूठ बोलती हो। हाँ गुरुजी दुख होता है अगर कोई दिल से सेवा करना चाहे, और अगर ना करवाए। पहले ये तो दुख बताओ, होता है। हमने कहाँ ऐसा बोला जो हमें तुम कह रही हो? बहू गलत होती है आप ही कहते हैं बहुत ज्यादा, सास ससुरों को नहीं कहते, बहुओं को बहुत कहते हैं। सबको कहते हैं हम कथा में, सबको हम जो उचित है वो सबको कहते हैं। हम सास ससुर को, हम पिता को भी कहते हैं कि यदि एक बहू और एक बेटे से आप प्यार नहीं करते तो आप घोर नरक जाने के अधिकारी हैं। आप सुनो तरीके से। बाकी कोई भी बात कही जाती है तो कुछ लोगों को कही जा। अब जैसे लोग हम कहते हैं शराब पीने लगे लोग, तो शराब पीने लगे लोग, इसमें ये नहीं कि सब शराब, इसमें ये बात सिद्ध हो गई कि कुछ लोग शराब पीते हैं। भाई हमने क्या बोला कि आज के समय पे बहुत लोग शराब पीने लग गए, तो बहुत लोगों का मतलब सब लोग नहीं है। ऐसे बहुत सारी बहुएं सेवा नहीं करती, बहुत सारे बेटे नालायक होते हैं, तो सबके लिए नहीं है। अच्छा गुरुजी कोई मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने आपके मुंह से सुना जब भी तो बोल रही हूँ। तो सुना दो फिर हमें, हम आपको इनाम देंगे। बहू ऐसी होती है, सासों को बाहर निकाल देती है, वृद्धाश्रम खोलना पड़ हाँ गया, तो बहुत सारी ये बहुएं वो होती हैं ऐसी। अब हर बहू भी तो गलत नहीं होती। बहुत सारी बहुएं होती हैं, बहुत सारी, पर सारी नहीं होती। अब वही तो। हाँ हाँ, तो हमने कब बोला कि सारी होती हैं? आप तो हमारे लिए भगवान समान हो। अरे तो अगर गलती से भगवान कुछ समान कह है, दिया और हो, भगवान तो कह हमें के क्षमा आप कर झूठा देना, कह रही हो। पर जो हमारे दिल में है वो हमने आपको बता दिया। झूठा कह रही हो, भगवान भी कह रही हो। भगवान थोड़ी झूठे होते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी इस दासी का आपके भगवान चरणों ना में कहो, कोटि कोटि इंसान ही प्रणाम रहने दो, गुरुजी। पर सत्य बहुल बोलो। महाराज जी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। अच्छा महाराज जी मुझे आपसे एक प्रश्न करना था। मेरी मम्मी है ना मैया, हमारे बगल में एक आंटी हैं, तो उन्होंने लड्डू गोपाल रखा था, तो वो कह रही हैं कि इनकी सेवा बहुत होती है और इनको 56 भोग लगाना पड़ता है और बहुत कुछ उन्होंने बनाया, और मम्मी कह रही हैं कि अब मैं नहीं लाऊंगी। नहीं, 56 भोग क्यों लगाना पड़ता है? पड़ोसन को बड़ा पाप लगेगा, इतना भड़का रही है। वो हरदम यही कहती थी, उससे मम्मी कह रही है कि अब मैं नहीं 56 लाऊंगी। भोग क्यों? जो हम खाते हैं बेटा वो खिलाओ भगवान को। भगवान कभी नहीं कहते मैं 56 भोग लगाओ। मैं भी यही कहती हूँ महाराज जी, पर मम्मी नहीं मानती है। मम्मी को लाना। लाऊंगी। तो आपने माताओं का दर्शन किया, प्रसाद वगैरह पाया, अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा महाराज जी, और बहुत खुशी भी हुई। खुश रहिए। मम्मी को लाना, हम समझाएंगे। ठीक और है। पड़ोसन को बड़ा पाप लगेगा, बोलना पड़ोसन से ऐसा ना मुंह चलाया करे। जी मैम। अगले जन्म में मेंढक बना के टर टर करने भेजेंगे भगवान। थैंक यू। बहुत टर टर करती हो। राधे राधे गुरुजी। हम्म। आपके चरणों में इस दासी का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी जब से आपसे गुरु दीक्षा ली है तब से बहुत चेंज आया है गुरुजी आपसे।
गुरुजी अब हम जो जाप करते हैं ना, पहले हम करते थे, अब हम कभी मतलब अपने आप अंदर अंदर चलता रहता है। हाँ, तो ये स्थिति अच्छी है ना, इसलिए तो पहले मुंह से शुरू करते हैं, फिर अपने आप वो हृदय में उतर आता है। मतलब ना चाह के भी फिर भी वो चीज़ अंदर चलती रहती है, कुछ भी करते रहो, चलते फिरते अंदर वो चीज़ बनी रहती है। हाँ, इस स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा जप चाहिए। आपने किया, इसका परिणाम ये है कि वो अंदर उतर गया। अब आप नहीं करेंगे तो भी वो अंदर हाँ, दिल की धड़कन के साथ चलता रहेगा। हाँ गुरुजी, ऐसा लगता है कि मतलब अंदर से मतलब बहुत कह नहीं सकते गुरुजी, कैसा महसूस होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है, ये होता है, और यही श्रेष्ठ जप है कि वो बाहर से भीतर चला जाए। गुरुजी, गुरु माँ के दर्शन हो जाएंगे? क्यों नहीं हो जाएंगे? गुरुजी करवा दो दर्शन। हाँ, तो कर लेना जाके, अभी या सवेरे, जब आपका मन है। सर गुरुजी सुबह हो जाएंगे? हाँ ठीक ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। मुझे पूछना है कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं? यदि नहीं होते होते तो फिर ये सवाल कैसे होता कि नहीं होते? जो चीज़ नहीं है क्या उसकी बात होती है? बताओ। जो चीज़ नहीं है तो क्या उसकी बात होती है? नहीं होती। तो जो बात हो रही है, जिसकी मतलब है, इसलिए ना बात हो रही है ना? और कोई सवाल? ओ दादी अम्मा, लोभी दादी बच्चे को बात नहीं करने दे रही हो। शिव जी के मम्मी पापा कौन है? शिव जी के पिताजी हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा से प्रकट हुए हैं। ठीक है, भगवान होते हैं, उन्होंने ही तो आपको बनाया है। अभी आपके दांत गिर गए क्या? अभी दांत गिर गए? कहाँ चले गए गिर के? पता नहीं कहाँ चले। अभी फिर से आएंगे कि नहीं? आएंगे नहीं आएंगे मुझे नहीं पता। हाँ, भले आपको पता ना हो लेकिन आएंगे। और वही है भगवान जो आपके पुराने दांतों को गिरा के नए कंपनी वाले दांत अभी लगवाएंगे भगवान, मस्त। फिर वो नहीं गिरेंगे जल्दी बुढ़ापे तक। ये तो दांत आपके देखो 5-7 साल में ही गिर रहे हैं। तो भगवान हैं जो सब व्यवस्थाओं में लगे हैं। यदि आपके पुराने दांत मतलब दूध वाले दांत गिर के नए दांत आ रहे हैं, तो ये व्यवस्था यदि हो रही है तो इस व्यवस्था के पीछे कोई होगा ना, तब ना व्यवस्था बन रही है। तो वो व्यवस्थापक का नाम ही भगवान है। यदि वो नहीं होते तो फिर आप अपनी माँ के पेट में 9 महीने थे, 9 महीने में बच्चा पानी की बूंदों से तैयार हो जाता है। कोई तो है बनाने वाला। इसलिए बेटा ईश्वर है, भगवान है, और वही हम सबको चला रहे हैं, संसार को बना रहे हैं। ठीक है? ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। ये राधे राधे जी। जी, पूजा भी करता हूँ, दुर्गा स्तुति भी पढ़ता हूँ, दुर्गा कवच के वो पढ़ता हूँ, माँ और भी 2-4 किताबें पढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा सब पढ़ता हूँ। मैं गुरुजी पढ़ता हूँ जरूर, मगर मेरा उसमें मन नहीं लगता है। मन कहीं और होता है। कहाँ लगता है मन? मन भटकता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। नहीं, कहाँ इधर उधर में कहाँ जाता है? मतलब और बातें याद आती रहेंगी मेरे को, और बातें याद आती रहेंगी। और बातें याद ज़्यादा आती हैं? हाँ हाँ। पड़ोसन में तो नहीं जाता मन? नहीं नहीं। फिर ठीक है, फिर अच्छा है। फिर जब मन भटकता ही है तो एक काम करो, मन को वृंदावन लाओ और वृंदावन की गलियों में भटकाया करो। चल परिक्रमा लगा, गिरिराज जी ले जाया करो। भटकता ही है तो वहाँ क्यों भटके, यहाँ भटके। वो पूजा में करना जरूर हूँ, पूजा में इतना मन नहीं लगता, करता जरूर हूँ मैं नित्य। मन नहीं लगता। छोटा सा बच्चा क्या स्कूल जाना चाहता है? हाँ जी। उत्तर दो। क्या छोटा सा बच्चा स्कूल जाना चाहता है? नहीं 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 जाना चाहता। फिर भी माँ बाप उसे जबरदस्ती भेजते हैं, और भेजते भेजते फिर उसका मन लगने लगता है, पढ़ लिख के लायक हो जाता है, उसकी ज़िंदगी संवर जा। उसी तरह आपका मन नहीं लगता, छोटे से बच्चे की तरह है, तो भी लगाओ। बच्चा स्कूल नहीं जाता तो माँ बाप ज़बरदस्ती भेजते हैं। मन लगाओ। मन नहीं लगता ये कोई सवाल नहीं है, मन लगाओ। बच्चा कहता मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, ये कोई बात हुई? क्यों नहीं जाएगा? 2 थप्पड़ मार के माँ बिठा देती, गाड़ी चल जा।
ऐसे जाते 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 वो अभ्यास में आ जाता है और फिर उसका मन, ऐसे पूजा में मन ना लगे, सत्संग में मन ना लगे तो लगाओ, लगाते लगाते लगने लग जाएगा। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव, आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरु जी, जिसके पति नास्तिक हो उसके कैसे रहना चाहिए? उसको नास्तिक से आस्तिक बना देना चाहिए। बिल्कुल। अब माने ना तो? ना माने तो हमारे पास लाओ। और किसी के पास जा भी नहीं तो ना जाए तो फिर आप जा जा के उनके कान में बताओ राम जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में। गुरु जी, मैंने सब कुछ कर करके परेशान हो गए, फिर भी उनकी कोई सुधार नहीं है। कहाँ है? वो गांव में रहते हैं। तो क्या करते हैं, मतलब क्या भगवान को नहीं मानते? किसी को नहीं मानते, सबके गाली से ही बात करते हैं। गाली देते हैं सबको? कोई बात नहीं। क्यों गाली दे? शराब पीते हैं क्या? बहुत ज्यादा। हाँ तो फिर शराब पीते हैं वो, फिर वो नास्तिक नहीं है। नहीं, हर क्रम में गुरु जी। हर कर्म। देखो, नास्तिक इनको नहीं बोलते, इनको बोलते हैं, देखो एक गुफा है या आपके घर का एक कमरा है, उस कमरे में अंधकार है, तो बताओ अंधकार क्यों है? किसी भी स्थान पर अंधकार है तो क्यों है? क्योंकि प्रकाश का अभाव है जी। प्रकाश का अभाव है। या तो आप वहां दिया जलाइए या तो सूर्य का प्रकाश आने दीजिए, अपने आप अंधकार, कितने साल पुराना अंधकार हो, समाप्त हो जाएगा कि नहीं? जी। उसी तरह जीवन में जब अज्ञान प्रवेश करता है तो अज्ञान, हमें रावण के अज्ञान ने रावण को ये गलत काम कराया, सीता माँ हरण करके ले आया। शराबी गलत काम करता है, गलत भाव है, गलत विचार है। जिस दिन दीपक जल जाएगा भक्ति का या सत्संग का, उस दिन सब पूजा कुछ करते, कुछ भी ना, माँ उनके पिताजी करते ना, दोनों बाप बेटा शराब पी के, और एक मेरा बच्चा भी इस गुरुकुल में डालना चाहती हूँ। आप अभी धीरे धीरे सत्संग आप करते रहो, आपके कानों में जो शब्द जाएंगे कुछ ना कुछ उनके कानों में जाएंगे। जरा मैं तो करती हूँ, मैं तो दिल्ली में रहती हूँ अकेले, मैं जॉब नहीं, करती हूँ। अकेले रहती हो फिर तो गलत है। नहीं, उन्होंने साथ में नहीं रहते, मैं उनसे बोलती हूँ कि चलो आप मेरे साथ में, कुछ भी नहीं करते हैं गुरुदेव। अब मैं जो घर पे रहती हूँ तो मुझे बोलते हैं, मैं तुम जहाँ से मुझे पैसा ला के दो, चाहे तुम जो भी कर्म करो, मुझे पैसा चाहिए, मुझे शराब पीने के लिए पैसा बहुत मारते पीटते हैं। और बच्चा मेरा 13 साल के हो गया गुरुदेव। तो बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, पति को समझाओ, नहीं समझे तो आप अपना स्वतंत्र जो भी अच्छा है काम कर सकते हैं। तो मैं दिल्ली पर में पति का कल्याण कर लो। पत्नी का मतलब होता है, पारक्षण धातु से पत्नी है, मतलब जो पति को पतन से बचाए वो पत्नी है। हर चीज करके मैं थक गई गुरुदेव, फिर भी उनको कोई परवाह। चलो फिर भगवान पे छोड़ो, वही है सोई जो राम रचि राखा। शंकर जी बहुत समझाए सती माता को, नहीं समझ में आए तो फिर होने दो जो भगवान की मर्जी है। और हमें कोई एक फिर यही रास्ता है। दिल्ली में पढ़ रहा था, 6th क्लास तक पढ़ा गुरुदेव। भगवान सब ठीक करेंगे, अब इनको बात करने दो। गुरुदेव अपना गुरुकुल में उसको रख लीजिए। हाँ, कार्यालय में बात कर लीजिए, इसके लिए आप कार्यालय में बात कर लीजिए। ठीक। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। इनके गुरुजी जरा वो पिताजी खत्म हो गए, 10 साल हो गया, तो गया जी नहीं ले गए। तो ले जाओ। तो वो गांव में कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ बताते हैं लोग कि ऐसा करना वैसा करना है। तो गांव वालों से पूछ के जाओगे? तो गांव से ही जाना पड़ेगा। बोल रहे हैं हम लोग बरेली में रहते हैं, तो कहते हैं गांव में आओ, यहाँ से सब कुछ करो तब जाओ। क्या करो सब कुछ? मतलब बाजा और ननिहाल से अक्षत लेके आओ, सब रिश्तेदार ये सब प्रपंच है उनका, गांव वालों का। उनको नाचने का मन कर रहा होगा तो वो बाजा आपसे बजवा रहे हैं कि तुम बजाओ हम नाचेंगे। आपसे यही पूछना चाह रहे थे। उनका सब नाचने का मन कर रहा होगा। और आज लड्डू गोपाल लिए गुरुजी। हाँ, अच्छा है। ये अच्छा बताए कि गया जी जाओ तो बाजा बजवा के जाओ। हाँ, वो गाँव में ऐसे करते हैं लोग गुरुजी। गाँव के लोग अच्छा है ना। राधे राधे गुरुजी जी। इसीलिए तो हम लोग जैसे गुरुजी हम लोग आप जाओ अपना काम करो, बाजा बाजा उनका नाचने का मन हो तो बोले बताओ, नचवा देंगे। नचवाने की नहीं बात है सर, गुरुजी उसमें के कहते हैं पूरे रिश्तेदार आते हैं, फिर लोग तो करते हैं। रिश्तेदारों का तो काम, आएंगे खाएंगे बढ़िया मस्त, खाने बने के बाद में तो रिश्तेदारों को बाद में बुला लेना। शादियों में गांव में घूमे जाते हैं वैसे घूमे जाते हैं, देवी देवता के जितने स्थानों पे है। तो आपका मन है घूमने का? नहीं, हम लोग टाइम में नहीं मिल पाता सर। तो फिर कहाँ हम बोल रहे हैं घूमने का? मत घूमो, सीधा जाओ गया जी श्राद्ध पिंडदान करके आओ, और जब आ जाओ तो 2-4 ब्राह्मणों को खिला पिला देना, मन हो तो। चलो राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम, मैं मध्य प्रदेश से आई हूँ जी।
मैं ये पूछना चाहती हूँ गुरुजी, जैसे मैं सोमवार करती हूँ, प्रदोष व्रत करती हूँ, तो इसका फल सिर्फ मुझे ही मिलता है कि मेरे पति को, मेरे बच्चों को भी मिलता है? बाढ़ है पूत पिता के धर्मा, माँ बाप के किए पुण्य से बच्चों को भी प्राप्त होता है, परंतु आपका किया पुण्य आपके सारे परिवार को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी। आपके पति भी कुछ करते हैं पुण्य वगैरह? जी, क्या मोबाइल शॉप है। नहीं, पुण्य क्या करते हैं? मोबाइल शॉप तो ठीक वो भी पूजा पाठ करते हैं। हाँ तो ठीक है, उनका आपको मिलेगा, आपको उनको मिलेगा। जी। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे गुरुजी। चलो राधे राधे। राधे राधे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आदमी को कैसे ये फील हो कि हमको दीक्षा गुरु चाहिए, हम करना चाहिए। हम बच्चे तो भेज देते हैं शिक्षा लेने के लिए बच्चे को, हाँ, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते इंजीनियर, डॉक्टर, बैरिस्टर सब बन जाता है, फिर भी उसको दीक्षा गुरु नहीं प्राप्त हो सकता। अच्छा ये बताइए जी, आप अपने बच्चों को अपनी संपत्ति देते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल देते हैं। सोना चांदी देते हैं कि नहीं? हाँ सोना चांदी भी देते हैं। मतलब पिता की जो भी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वो सब किसको देता है? नहीं, बालिग होने पर बता, मैं सुन रहे हैं अभी। हाँ जी, आप केवल सुनते चलिए। हाँ जी। एक पिता अपने पुत्र को सब कुछ देता है, जमीन देता है, हाँ सोना चांदी देता है, जो उसके पास होता हाँ जी, हाँ है जी। सब देता है, सब दे देता है लायक होने के बाद। परंतु क्या एक पिता की ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम बच्चे को प्रॉपर्टी दे रहे हैं, संपत्ति दे रहे हैं, क्या पिता की जिम्मेदारी नहीं है कि संपत्ति के साथ बच्चों को संस्कार दे दें? संस्कार। क्या हम अच्छा, संस्कार कहाँ से आएगा? माँ बाप से नहीं, माँ बाप से आता तो हर माँ बाप के बच्चे हैं, हर बच्चे के माँ बाप है, संस्कार आ जाता। बिल्कुल भाई, हर बच्चे के पास माँ बाप है और हर माँ बाप के पास आएगी बच्चे कहाँ हैं। से? गुरुजी से नहीं, फिर सत्संग से। ओ सत्संग से, ठीक है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। राइट। संस्कार मिलेगा सत्संग से, हाँ जी। और सत्संग कहाँ से मिलेगा? गुरुजी से। गुरुजी से। हाँ जी। तो गुरु के बिना सत्संग नहीं, सत्संग के बिना संस्कार नहीं, संस्कार के बिना सही गलत का बोध नहीं। जी। सही गलत का बोध ना हो। आज जितने बच्चे शराब पी रहे, सिगरेट पी रहे, हाँ जी, हाँ जी। ये केवल इसलिए पी रहे हैं कि इनको सही गलत का ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने सत्संग नहीं किया। सत्संग क्यों नहीं मिला? क्योंकि गुरु नहीं मिले। हाँ जी। गुरु क्यों नहीं मिले? क्योंकि कभी माँ बाप ने बंटवारे में जमीन जायदाद तो दी, पर कभी संस्कारों की तरफ बच्चों को बढ़ाया नहीं, गुरुओं की तरफ भेजा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, भगवान राम को जी वशिष्ठ जी के पास किसने भेजा था पढ़ने के लिए? जी, राम जी को पढ़ने के लिए वशिष्ठ जी के पास किसने भेजा था? पिता राजा दशरथ। हाँ, दशरथ जी ने। हाँ जी। भेजा ना। हाँ। तो मतलब पिता का धर्म है कि वो श्रेष्ठ गुरु के पास अपनी संतान को लेकर के जाए। गए ना? हाँ जी। तो आपका धर्म है कि आप अपने बच्चों को जब प्रॉपर्टी देते, जमीन जायदाद देते, तो श्रेष्ठ गुरु की खोज करके बच्चों को आप दीजिए ना। जरा सर, श्रेष्ठ गुरु के पास हर एक माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, इसमें तो कोई हमारे ख्याल से शक नहीं है। नहीं, शिक्षा की बात नहीं, दीक्षा की मैं बात कर रहा तो हूँ। वही तो एक ही, अगर दोनों एक ही गुरु से मिले तो कैसे वो आदमी प्राप्त करेगा दीक्षा? पहले ऐसे ही था। पहले जो शिक्षा गुरु थे वही दीक्षा थे। हाँ जी। पहले जो वशिष्ठ जी थे, वशिष्ठ जी ने राम जी को शिक्षा भी दी, हाँ, और वशिष्ठ जी ने राम जी को दीक्षा भी दी। हाँ, ठीक है। हाँ। पहले ऐसे ही था। हाँ जी। समय बदला तो अब क्या हो गया कि अब शिक्षा के लिए तो बच्चे स्कूलों में जाते हैं। हाँ। अब आज के समय में चाहिए ये कि स्कूलों के साथ सत्संगों से अपने आप को जोड़ के रखें। यदि जोड़ के रखेंगे तो तराजू में पलड़े दो होते हैं। हाँ जी। और दोनों जब बराबर होंगे ना, तब हिसाब होगा। तब हिसाब होगा। उसी तरह आपकी शिक्षा और दीक्षा जब बराबर होगी, हाँ तब जी, जाकर के आप हिसाब होगा, तब बढ़िया होगा। अब पलड़ा भारी है। हाँ जी। शिक्षा तो, अब शिक्षा भी आप किन से ले रहे हैं? आज जितने स्कूल हैं, क्रिश्चियन स्कूल, हाँ जी। उनमें क्रिश्चियन लोग पढ़ा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, और वो बिल्कुल। क्रिश्चियन जो टीचर है वो खुद गाय का मांस खाता है, हाँ, बिल्कुल खाता है। अंडा खाता, बिल्कुल खाता, मछली सर। खाता। हाँ। अब वो जो गलत राह पर स्वयं है, शराब हाँ जी, पीता, हाँ जी। मांस, वो आपके बच्चे को कौन सा ज्ञान देगा? कभी नहीं देगा, नेवर। तो आजकल की शिक्षा ही तो बिगड़ गई। जी। इसलिए हमारे भारत में पहले गुरुकुल थे। हमारे भारत में क्या थे?
पहले क्या थी? गुरुकुल था। पहले गुरुकुल था। पहले गुरुकुल की प्रणाली थी। हाँ जी, उस गुरुकुल की प्रणाली में हमारे यहाँ शिक्षा निःशुल्क थी। हमारे भारत में कभी शिक्षा का शुल्क नहीं था। जी। राम जी पढ़ने गए तो वशिष्ठ जी ने कोई शुल्क नहीं लिया। नहीं। भगवान कृष्ण पढ़ने गए सांदीपनि गुरु जी को जैन, कोई शुल्क नहीं लिया। चाणक्य ने पढ़ाया चंद्रगुप्त को, कोई शुल्क नहीं लिया। हमारे भारत की शिक्षा जब 1811 में इंग्लैंड में पहला स्कूल बना, उस समय भारत में 7 लाख गुरुकुल एक्टिव थे। अरे बाप, अरे बाप, ये भारत का इतिहास। जय हो गुरु। ये सब की जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी अभी हमारा कंफ्यूजन में हम ये है कि आदमी को, किसी भी व्यक्ति को ये कैसे मन में भाव उठे कि हमको शिक्षा गुरु नहीं, दीक्षा गुरु लेनी है, दीक्षा लेनी है। बता तो रहे हैं कि अपने पिता- आप मन में ये भावना हाँ, कैसे? अपने आप तो फिर देखिए, अपने आप की यदि बात करें जी। तो अपने आप में जब ध्रुव जी महाराज तपस्या करने गए, माँ ने कहा कि जा। हाँ जा। तो ध्रुव जी महाराज जब गए, उस समय तक उन्हें गुरु नहीं मिले हाँ, थे। नहीं मिला था। लेकिन जब ध्रुव जी का मन सच्चा था, हाँ। जिस दिन आप सच्चे बन जाएंगे। जी। अच्छा ये बताओ, दर्पण में धूल जमी है, हाँ जी। तो क्या आपका चेहरा दिखेगा? नहीं, साफ दिखेगा। आप एक काम करो, केवल दर्पण की धूल हटाओ। हाँ। तो दर्पण की धूल हटते ही चेहरा आ जाएगा, साफ आ जाएगा, उसी दिखेगा। तरह हाँ जी। जिस दिन आपका हृदय शुद्ध हो गया, हाँ जी। उस दिन उस शुद्ध हृदय में गुरु अपने आप आ जाएगा। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, आपको जय हो। ध्रुव जी को अपने आप नारद जी मिल गए। जय जब हो, ध्रुव हाँ, जी नारद शुद्ध थे तो अपने आप नारद जी हाँ, मिले। नारद जी। नारद जी को खोजा नहीं। जब आप सच्चे शिष्य बनेंगे तो सच्चे गुरु अपने आप प्रवेश कर जाएंगे। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आप संतुष्ट हैं? हाँ, आप संतुष्ट हैं गुरु जी। लेकिन एक चीज यहाँ नारद जी का जो आप बने, वो भी तो सच्चे गुरु ही हैं। हाँ। और जिनको मैंने सुना है कि जिनको जिनको नारद जी का दर्शन हुआ है, बिल्कुल। उनको भगवान का दर्शन हुआ है। बिल्कुल 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 हुआ है। सही है। तो उस तरह मतलब किस तरह का गुरु आदमी को बनाना चाहिए? पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के। वो जानने की व्यवस्था आपकी है, वो आप कसौटी में कसो। गुरुओं को भी आप कसौटी में कस सकते हैं आप लोग, तो वो आपको कसना पड़ेगा। जी जी जी, हाँ। जी बहुत 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 कोटि कोटि चरण स्पर्श पर बहुत खुश रहिए, खुश रहिए। आज के लिए इतना ही रखो। अब कल फिर आपके प्रश्नों का उत्तर लेकर के दास अनिरुद्ध आएगा। आज के लिए इतना ही। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।